बीए प्रथम सेमेस्टर। आज हम बताएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन इसके डेवलपमेंट में आएगा। अगर आप लोग इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आप लोग इसके डेवलपमेंट में पास हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई त्रुटि हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगूंगी। तो मैं शुरुआत करने जा रही हूँ गांधी जी के बारे में कि आप लोगों का क्या आएगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को हुआ था एवं जो उनका मृत्यु था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। इनका मृत्यु जो हत्यारा था गांधी जी की मृत्यु मतलब मारने वाला था, उसका नाम था नाथूराम गोडसे। और गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई एवं पिताजी का नाम करमचंद गांधी जी था। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं थी, फिर भी इनकी जो पत्नी थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। इनकी शादी बाल्यावस्था में ही हो गई थी, मतलब 13 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। इनकी पत्नी इनसे 6 महीने की बड़ी थी और इनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी। इन्हें सजने संवरने का बहुत इनकी पत्नी को मन था। गांधी जी इस बात से चिंतित हैं कि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है। गांधी जी इनको शिक्षा देने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत ही दृढ़ संकल्पित थी, उनको शिक्षा लेने में बिल्कुल भी मन नहीं था। गांधी जी के द्वारा 5 आंदोलन चलाया गया था, जिसमें से 3 आंदोलन सफल हुए थे। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की अवस्था में हो गया था, तो मैंने आपको पहले ही बताया है। सन 1894 में किसी कानूनी विवाद से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां होने वाले अन्याय के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन चलाया। सन 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और जो है कि फिर हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने कदम उठाना शुरू किया। सन 1920 में कांग्रेस लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी कांग्रेस के मार्गदर्शक बने। सन 1914 से 1919 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर पूर्ण सहयोग दिया कि इसके बाद वे भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन जब अंग्रेज़ ने ऐसा नहीं किया तो गांधी जी की आज़ादी के लिए आंदोलन चलाए। आपको बताया है मैंने कि कितने आंदोलन चलाए गए थे, तो 5 आंदोलन, उसमें से 3 आंदोलन तो मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से आंदोलन चलाए गए थे। तो सन 1918 में चंपारण और खेड़ा आंदोलन चलाए गए थे, जो सबसे पहला आंदोलन है गांधी जी का। तो इस आंदोलन में क्या हुआ था, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दे रही हूँ कि क्या हुआ था। इसमें हुआ था कि मतलब वो जो नील की खेती होती है, किसान लोग इनको नहीं दे पा रहे थे। नील की खेती के लिए अंग्रेज़ लोग इसका बहुत ज़्यादा मूल्य, एक निश्चित मूल्य निकाल रहे हुए थे, जो कि लाभकारी नहीं था, इसलिए यह आंदोलन चलाया गया। चंपारण आंदोलन हाथ दे दी भाई जाए हम बनोबे कि गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाया गया। गांधी जी से सब लोग मतलब मदद मांगने लगे कि इसके द्वारा गांधी ने इसके प्रति खिलाफ ही आंदोलन चलाया कि मतलब इसके प्रति कोई हिंसा ना किया जाए, मतलब शांतिपूर्वक बात की जाए। उसके बाद ये आंदोलन मतलब जो चंपारण आंदोलन था उसके लिए अंग्रेज मान गए कि, और खेड़ा आंदोलन एक गांव है जहाँ पर किसी कारण से कृषि न होने के कारण मतलब बाढ़ आ गई थी वहाँ पे, तो वहाँ के लोग कर अंग्रेज़ लोगों को देने में असहमत थे, तो इसी के प्रति आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद जो है कि 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन मुस्लिमों के लिए चलाया गया था किसी कारण से। और उसके बाद हम लोगों का आ जाता है दोस्तों सन 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन सन 1920 से 1922 आंदोलन तक चलाया गया था। इस आंदोलन में ये हुआ था कि अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करना है। असहयोग का मतलब क्या होता है, असहयोग लगा है, उसमें किसी भी प्रकार से सहयोग न करना। तो गांधी जी इसमें किसी कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत लोगों की हत्या कर दी गई थी, इससे लोग क्रोधित हो गए और असहयोग आंदोलन चलाएं। आप लोगों को समझ में आ गया मतलब। अब उसके बाद आया है हम लोगों का सन 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन इसलिए चलाया गया था कि किसी भी प्रकार से अंग्रेज़ों को किसी भी आज्ञा को नहीं मानना है। इस आंदोलन में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, जिसमें उन्होंने नमक के लिए कानून बनाया, स्वयं नमक कानून बनाया उन्होंने। उसके बाद हम लोगों का आता है सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह होना। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या है।
के बाद है सत्याग्रह। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन 1940 के दशक आते आते देश की आज़ादी के लिए सभी व्यक्ति के लिए था। गुस्सा, सब व्यक्ति जो थे कि वो लोग गुस्सा हो गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, किंतु यह आंदोलन सफल नहीं हो सका। इसमें बूढ़े, बच्चे, जवान आदि भाग लिए थे। इसका सबसे बड़ा कारण यही था, आंदोलन किसी स्थान पर तिथि के अनुसार चलाया गया, किंतु इस आंदोलन से ब्रिटिश सरकार पर गहरा प्रभाव पड़ा था, लेकिन यह आंदोलन असफल रहा। उसके बाद है कि गांधी जी ने छुआछूत का विरोध किया है। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1947 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। इन्हें 3 गोलियां मारी गई थीं। अंतिम शब्द हे राम थे। इनकी मृत्यु के बाद दिल्ली के राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया। 79 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी की पुस्तकें। हिंदी स्वराज सन 1919 में प्रकाशित हुई। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, ये सब मतलब आंदोलन चलाया गया था। लोगों को पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा। और मतलब आप लोगों को तो अब तो थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा किस तरह से इनका प्रश्न पूछेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।